हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है, कल हमारा दिन जो है वो है एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी वाले दिन हम हीरो जीरो की हमेशा बात करते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक हीरो जीरो ट्रेड भी बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रॉपर प्राइस एक्शन, साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे। जैसा एनालिसिस हम देते हैं ना, वैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। हम ऑप्शन चेन के साथ साथ टेक्निकल्स को मिलाएंगे और दोनों का जो भी कॉल और पुट बन रहा होगा कल के लिए, हीरो जीरो के लिए, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, वो आप सबको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स का एनालिसिस, साथ ही साथ कभी कभी कॉल्स मिल जाएंगी। और अगर किसी को कॉल्स लेनी है तो वो हमारे प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकता है, उसके लिए आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो ट्रेडर्स आपने यहाँ पे देख लिया है, मैंने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। तो निफ्टी का चार्ट बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन दिखने को मिल रहा होगा जो कि 17,600 के आसपास है। ठीक है, तो 17,600 के आसपास हमको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाउंस देखने को मिले हैं। एक दिन कुछ दिन पहले यहाँ भी दिखा था, एक बहुत बढ़िया गैप के बाद मार्केट जब नीचे गिरी थी, फ्री फॉल आया था, उसके बाद एक बहुत बढ़िया हमको यहाँ पे अपमूव दिखी थी, लेकिन वो सारा पुल बैक है। ठीक है, तो ये जो भी सारा फेस चल रहा है वो अपने आप में एक पुल बैक है। हम बाय के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक सपोर्ट के पास है और सेल हम करेंगे सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाय बनती है। जैसे अगर एक बार आप देखोगे तो इस ट्रेंड, ये एक तरह से ट्रेंड लाइन जारी है। ठीक है, कुछ ज्यादा टच नहीं है इसमें। तो हो सकता है कि कल अगर 17,650 के ऊपर निफ्टी निकले तो सबसे पहले वो 17,680 को अप्रोच करे, और 17,680 को अप्रोच करेगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 17,680 से लेके 17,700 वाला जो जोन है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने ना फॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर यहाँ पे इसके पास से फॉल किया है। तो जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो हमारी होगी 17,700 के ऊपर। तो जब तक इंडेक्स 17,700 के ऊपर नहीं निकल रहा तब तक एक बढ़िया अपमूव नहीं आ सकती। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इंडेक्स 17,700 के ऊपर होता है तो एक अच्छी मूव देता है, जैसे गिरावट में भी अच्छी मूव दी, चढ़ा तो भी एक अच्छी मूव दी। तो जो अच्छी मूव आएगी वो आएगी 17,700 के ऊपर। तो कंसिडर बाय अबव 17,700 फॉर द टारगेट ऑफ 17,750 एंड 17,800। जो नेक्स्ट मूव होगी वो 17,800 के ऊपर आएगी, उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और जो बाय है वो है 17,650 के ऊपर। जो 17,650 के ऊपर बाय है वो बहुत ही स्मॉल ट्रेड है। 17,650 के ऊपर अगर आप आके बाय करते हो तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 17,680 और सेकंड टारगेट होगा 17,700। फिर 17,700 में आप देख सकते हो काफी रेसिस्टेंस पहली बार ली गई है, तो यहाँ पे फिर से लेके जा सकती है। तो जैसे ही 17,700 के ऊपर फिर से आके सस्टेन करेगी तो आप अपनी सेकंड बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 17,750 एंड 17,800। ऑन द डाउन साइड अगर हम अपने सेल ट्रेड के बारे में बात करें तो सेल ट्रेड हमारा क्या कहां पे आएगा। अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो ये आपको दिख रहा होगा कि 1 आवर के चार्ट पे 17,560, यहाँ पे अगर आप देखोगे रुका था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 17,600 से लेके 17,550। ये पूरा जो जोन है अपने आप में एक सपोर्ट है। यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट। इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जूम करना चाहूंगा, तो थोड़ा बहुत जूम करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कितना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है, देखो जैसे क्या हुआ, एक अपमूव आई, करेक्शन हुई, अपमूव आई, करेक्शन हुई, फिर अपमूव आई, फिर करेक्शन, फिर अपमूव, फिर करेक्शन। हो सकता है यहाँ पे ये करेक्शन एंड हो जाए और इस करेक्शन के बाद हमको एक बहुत बढ़िया अपमूव देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे 17,550 के नीचे। अगर इंडेक्स जो हमारी निफ्टी है 17,550 को ब्रेक करेगी तभी हम शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,500। 17,500 में बहुत सारे पुट राइटर्स होंगे, तो देयर आर लो चांस कि वो ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो स्ट्रेट गिरावट हो सकती है 17,400 तक की। और अगर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि 17,400 तक इंडेक्स जा सकता है। तो अब वो कब जाएगा, जब 17,550 ब्रेक होगा। 550 ब्रेक होने के बाद सीधा 50 पॉइंट नीचे आपको एक
सपोर्ट दिखेगा तो आप क्या करोगे, आप 17,500 नीचे शॉर्ट कर दोगे, 17,500 आते ही पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते हो या पार्शियली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे ही 17,500 के नीचे मार्केट निकल जाएगी, आप अपना फिर से ऐड करके या फिर फ्रेश एंट्री लेके 17,400 की तरफ जा सकते हो। ऑन द अपसाइड मैं आपको बता सकता हूँ, जब तक 17,700 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया अप मूव नहीं आएगी। अब थोड़ा बहुत चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ एक हीरो जीरो बनाएंगे कि क्या जो हमने टेक्निकल्स पे बात करी क्या वो सही थी कि नहीं। अगर आप देख सकते हो 17,618 पे जो है हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 17,700 पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,700 ब्रेक होगा ही नहीं। मैंने आपको बोला था 17,700 रेसिस्टेंस है, 17,700 से लेके 17,670 ये पूरा जोन बोला था, हम इसको एक बार अभी साइड रख रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है कि रेसिस्टेंस जो है वो 17,700 के पास है, उसके बाद 17,800 के पास है। अगर 17,700 टूट गया तो देयर आर हाई चांस कि 17,800 लग जाए, अगर मॉर्निंग में टूटता है तो। ऑन द डाउन साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे 17,500 पे 1,78,000 की डाउन साइड में कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है अगर आप कॉल साइड से कंपेयर करो तो हो सकता है कल का जो व्यू है थोड़ा बहुत बियरिश, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस बनी हुई है, नीचे सपोर्ट जो है वो हल्के हल्के हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर कंपेयर करें हम रेसिस्टेंस से, ठीक है। तो 1,78,000 तो हमारा क्या है 17,000, यहाँ पे देखो 17,600 पे 1,68,000, ठीक है। 1,68,000 और 1,78,000 में सिर्फ 10,000 का फर्क है, इसीलिए मैं यही मान रहा हूँ कि 17,600 जो है वो एक सपोर्ट है, ठीक है। 17,600 ब्रेक हुआ तो नीचे निकल के जा सकती है 17,500 तक, और रेसिस्टेंस जो सपोर्ट थी टेक्निकल में हमने आपको बताई थी 17,550, ठीक है। अब इसी के बेस में हम अपनी कॉल ऑप्शन बनाने वाले हैं या हीरो जीरो बनाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसको देखना कैसे बनाया। मैंने आपको बोला था 17,700 एक रेसिस्टेंस है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है, 3,09,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर ये ऊपर जाएगी तो सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे। तो 17,700 के पास से अगर आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर लो, जैसे कि 17,650 पीई या 17,600 पीई, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा था कि ऊपर जाती है। अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे इंडेक्स जो है वो हमारा ऊपर गया और कितनी जल्दी नीचे आ गया। तो अगर आप 17,650 की पुट या 600 की पुट लेके चलते हो, 5-10 रुपए या 20-15 रुपए की मिलेगी, हो सकता है वो इन द मनी हो जाए, और इन द मनी होने के बाद वो कहां तक जाएगी वो आप उसका अंदाजा खुद लगा सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा 17,650, ये पुट लेनी है कहां से 17,700 से, जब वो रिवर्स कर रही होगी तभी, उसके अलावा नहीं कि भाई ऊपर जा रही है तो हम ले लिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला 17,500 का जो है वो सपोर्ट है, 17,600 का सपोर्ट है। तो 17,600 के आसपास से आपको डबल बॉटम पैटर्न या कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मिल रहा होगा, उसको हम एक प्रॉपर अपना ट्रेड मानेंगे, और उस ट्रेड के बेस पे ही हम अपना क्या कहते हैं एक कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं एज ए हीरो जीरो। अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 17,550 के नीचे सेल है, तो उसके नीचे सेल है तो मतलब क्या हुआ वो सपोर्ट है। तो 17,600 के पास से आके आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो 17,550 के नीचे, तो 17,550 ब्रेक होते ही आप एग्जिट कर जाओगे अपनी कॉल ऑप्शन से। एक डिस्क्लेमर ये है कि हीरो जीरो का मतलब स्टॉप लॉस आपका जीरो होगा, जितने पैसे लगाओगे जीरो हो सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेड आपके व्यू पे नहीं गया, कल एक्सपायरी है, कल ही ऑप्शन को एक्सपायर होना है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक करके चल सकते हो, ठीक है। जहां पे हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में, इंपल्स मूव आती है, करेक्शन होती है, इंपल्स मूव आती है, करेक्शन होती है, इंपल्स मूव आती है, करेक्शन होती है, और अब जो नेक्स्ट मूव आने वाली है वो है इंपल्स मूव, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे अपना ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है कि जो इंडेक्स है वो हमारा एक सपोर्ट पे आ चुका है, साथ ही साथ एक रेंज के अंदर जा रहा है। रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 42,500 और 41,800, 41,800 और 42,500 के बीच में एक और रेंज है जो कि आपकी बनेगी 42,000 की। तो आप ये मान लो जब तक 42,000 के ऊपर है थोड़ा बुलिश रहो, 42,000 के नीचे आगे थोड़ा बेयरिश हो जाओ, बस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 42,000 के आसपास से कितना बढ़िया अप मूव आया, यहाँ पे भी कितना बढ़िया अप मूव आया, और यहाँ पे भी कितना बढ़िया अप मूव आया। हो सकता है कल फिर से 42,000 आएगी तो वापस इंडेक्स ऊपर निकल जाए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके 42,500 को अप्रोच कर दे। और क्या हो सकता है, अगर 42,000 ब्रेक हो गया तो सीधा टारगेट 41,800 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 41,600। देखो एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि कुछ दिन से जो इंडेक्स है वो एक फंसा हुआ है, कैसे
गिरावट देता है, एक रेंज में चला जाता है, फिर एक रेंज में चला जाता है, फिर गिरावट दी, फिर एक रेंज में चला गया और बड़े लेवल में भी वो एक रेंज में है। और कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल एक बढ़िया मूव आ जाए। बढ़िया मूव कब आएगी? 42,000 के आसपास से। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और इसको नीचे लाना होगा तो 42,000 को ब्रेक करके जाएगा। तो कल आप क्या करके चल सकते हो, यहाँ पे जो सिंपल सेटअप है वो यहाँ पे मैंने एक एरो लगा रखा है ऑलरेडी। 42,000 के नीचे आप सेल करके चल सकते हो, कंसिडर सेल बिलो 42,000। टारगेट होगा आपका 41,800 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 41,600। तो आई होप आपको सेल का ट्रेडिंग सेटअप समझ आया हो। आप देख सकते हो 42,000 पे कितनी बार सपोर्ट लिया गया है, तो हो सकता है ये सपोर्ट वीक हो रहा हो, तो ब्रेक होते ही यहाँ ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इन चीजों को याद रखो क्योंकि अभी हीरो जीरो बनाने में बहुत याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, और हम क्या करके चल सकते हैं, बाय करेंगे। बाय कब करेंगे? बाय करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको याद होगा तो आज इसने एक रेंज बनाई थी 42,230 से लेके 42,110 या 100 कुछ था। तो मैंने आपको बोला था यही रेंज है, इन्हीं के ऊपर जाके बाय, इसी के नीचे जाके सेल होगा। अगर आपको याद होगा ये ऊपर बाय गई थी लेकिन इसने सस्टेन नहीं करा 230 के ऊपर, 245 का हाई लगा के वापस नीचे आ गई। तो जब तक सस्टेन नहीं करती तब तक हम उसे ब्रेकआउट नहीं मानते, जैसे आप सबको पता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बहुत बढ़िया बाय सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बाय तो बनेगा उसी पे ही। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसी जोन पे काफी बार रेसिस्टेंस, एक ये यहाँ पहले सपोर्ट बन रहा था, यहाँ रेसिस्टेंस हुई, फिर यहाँ रेसिस्टेंस हुई और अब मे भी हो सकता है फिर से रेसिस्टेंस ले ले। तो इसको ब्रेक करने से पहले ये यहीं पे थोड़ी देर रुकेगा। तो जैसे ही कल 42,250 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा डायरेक्ट 42,500 और अगर 42,500 ब्रेक हुआ तो बड़े लेवल पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका ब्रेकआउट होगा और वो वाला जो है अगली 1 आवर की कैंडल और बड़ी हो सकती है। तो आप मान के चलो कल डे एंड पे अगर बढ़िया मूव आएगी तो मेरे अकॉर्डिंग बाय साइड पे आनी चाहिए। और 42,500 ब्रेक हुआ तो मैक्सिमम इंडेक्स 43,000 दिखा सकता है। मैक्सिमम, मिनिमम वो 42,600 पे भी रुक सकता है, 42,700 पे भी रुक सकता है। तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड सेटअप है, 42,250 के ऊपर जाके आप बाय कर लो। टारगेट सस्टेन होने के बाद, ये नहीं कि ऊपर गया और आपने बाय कर लिया, 5-7 मिनट रुके उसके बाद बाय कर लो, रीटेस्ट पे जाके बाय कर सकते हो। टारगेट 42,500, 42,500 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर आपका टारगेट होगा 42,800। ये मैं थोड़े एक्सटेंडेड लेवल दे रहा हूँ, मे बी 42,800 आने में टाइम लगा दे, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल है। तो 42,250 के ऊपर ही बाय होगा, शॉर्ट होगा 42,000 के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बीच में आप इंडेक्स को अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है, या फिर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, आपने 42,300 की कॉल को बेच दिया और यहाँ पे 42,000 की पुट को बेच दिया, मार्केट इसके बीच में रह जाएगी, उसका भी प्रीमियम आपको मिल जाएगा, इसका भी प्रीमियम आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आई होप आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। यहाँ पे चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे बनाने की कोशिश करते हैं हीरो जीरो की। 42,154 पे हमारी जो है वो क्लोजिंग आई है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था 42,000 के पास सपोर्ट है, तो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 42,000 के ऊपर रहेगी, लेकिन अगर ब्रेक होगी तो आप नीचे देख सकते हो कुछ खास नहीं है, बहुत बढ़िया गिरावट नीचे आ सकती है, उसके बाद सीधा 41,500 पे है। तो ये तो लेवल होगा कि अगर 42,000 के नीचे गई तो टारगेट हमारा मैक्सिमम 41,500 तक जा सकता है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 42,300 पे भी ज्यादा है, 42,400 पे भी ज्यादा है, 42,500 पे भी ज्यादा है, 42,600 पे भी ज्यादा है, तो ऊपर आप थोड़ा बहुत फंस सकते हो। लेकिन अगर 42,200 जैसे टेक्निकल्स में मैंने आपको बोला 250 के ऊपर जाके आप बाय कर सकते हो 42,500 तक के लिए। तो टेक्निकल्स को भी आप रिस्पेक्ट करके देखो, टेक्निकल्स हमेशा आगे होते हैं ऑप्शन चेन के। मार्केट ऊपर जाएगी तो ये डेटा अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज बना लें तो कल की क्या रेंज हो सकती है। ऊपर लेवल में मैंने आपको 42,500 बोला था, नीचे मैक्सिमम जो यहाँ पे क्या हो गया 42,000 और 41,500, कल ये 3 बड़े बड़े जोन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर जाके देखोगे ना तो सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है 41,500 पे, 41,400 पे भी है और 41,600 पे भी है। तो ये जोन जो है ना वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन सकता है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कल बाय चांस 42,500 तक इंडेक्स आता है
और वहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है स्टार्टिंग में ही उसके पहुंचते ही, तो आप एक रिस्क लेके पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो 42,400 का या 42,300 का। अगर वहां से एक फ्री फॉल देखने को मिलता है वापस 42,000 की तरफ, तो वो आपकी 30-40 रुपए की चीज मैक्सिमम 100-200 रुपए की जा सकती है। ठीक है, 42,000 के आसपास जैसे मैंने आपको बोला था कि 42,000 का ब्रेक हुआ तो 41,800 का आपका टारगेट है। ठीक है, तो 42,000 जैसे ही ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे जाके आप फिर से एक पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। 41,900 का अगर लोगे तो आपको 40 या 50 रुपए का वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 41,800 आता है, 41,800 आते हुए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही 100 रुपए की हो जाएगी प्लस टाइम वैल्यू, तो वो आपका मैक्सिमम 150 तक जा सकता है। ठीक है, और 41,500 के आसपास क्या करना है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर 42,000 टूटा, 41,900 की 40-50 की चीज आपने खरीदी और मैक्सिमम वो 41,600 का जो मेरा सेकंड टारगेट है वो भी हिट कर गया, तो आप मान सकते हो कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको अगर याद होगा 28 रुपए की चीज जो मैंने आपको दी थी, 38 की दी थी, पता नहीं कितने की दी थी, 38 की दी थी, 30 पे मैंने आपसे एवरेज करवाई थी, 34 रुपए की उसकी एवरेज कॉस्ट बनी थी, 34 रुपए से वो चीज आपकी 350 तक गई थी। तो अगर पिछले हफ्ते भी हो सकता है तो हो सकता है इस हफ्ते भी हो जाए, और अगर इस हफ्ते नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हो सकता है वो आगे भी हो जाए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें आप 30-40 रुपए की चीज है, लेकिन ये जो ट्रेड सेटअप है वो एक नंबर ट्रेड सेटअप है। आप इसमें सेफ ट्रेड भी कर सकते हो, आप इन द मनी भी जा सकते हो, आप एट द मनी भी जा सकते हो। अगर ओटीएम जाओगे तो वो हीरो जीरो हो गया, और अगर इन द मनी या एट द मनी जाओगे तो उस पर एक स्टॉप लॉस लगा लोगे। लेकिन स्टॉप लॉस कितने का होगा भाई? 40-50 पॉइंट का। तो वही 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क कितने रखोगे? अगर 1,000 रुपए का आप एट द मनी या इन द मनी पे ट्रेड ले सकते हो रिस्क से, तो 1,000 रुपए का रिस्क लेना तो 40 मिनट का स्टॉप लॉस लगाओगे। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ओटीएम पे जाके ट्रेड करते हैं ताकि मेरा रिस्क 1,000 का ही रहे लेकिन मेरी कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाए, क्योंकि जैसे मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू कैच करेगी, स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ जाएगी, तो वो बहुत तेज ऊपर जाती है, क्योंकि उसमें और भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वेगा हो गया, तो ये सब सारी चीजें लगती है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने पे ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है, उसकी क्या कहते हैं डेल्टा, जैसे ही इन द मनी में आना स्टार्ट होता है तो वो और अच्छे लेवल से इंक्रीज होता है, अगर आपको इस चीज की नॉलेज है तो। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल मार्केट में।